नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की बात है वो दिल को छुएगी, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब वो उदास हो जाता है और इतना उदास रहने लग जाता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो कैसे डिप्रेशन होता है, क्यों डिप्रेशन होता है, कैसे हम उसको हैंडल करें अगर हमारी लाइफ में डिप्रेशन आता है, तो ये सब बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कोई भी फील्ड में हो, अगर आप हाउस में रहना पसंद करते हो, तब भी अगर आप एक इंसान हो तो आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है हर इंसान के लिए है। क्योंकि हर इंसान एक दिन डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसकी लाइफ में सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन वो समझ तक नहीं पाता कि मेरी लाइफ में हो रहा है तो मैं इसको हैंडल कैसे करूं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप कोई बिजनेसमैन हो, बिजनेस वॉमेन हो और अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में ये मोमेंट आ जाता है कि आप अपनी लाइफ में उदास रहने लग जाते हो। आप में जो खुशियाँ के पल थे, आप जो खुशी समझते थे, आपको अब उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आता है। कोई आपको हंसाता है तो आपको दुखी फील होता है, और अगर आप में आपका जो कोई इंटरेस्ट था किसी चीज़ में, अब आपका उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रहा। आपको कुछ खाना पसंद नहीं, पीना पसंद नहीं, सोना पसंद नहीं है, आप कुछ करना नहीं चाहते हो, बस चुपचाप पड़े रहना चाहते हो, अकेले अकेले सिर्फ रोना चाहते हो। ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह है, क्योंकि अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ चुके हो, आपका मन नहीं लगता है, आपको कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, आप बस चुपचाप पड़े रहना चाहते हो और जब भी मौका मिलता है तो आप रो लेते हो, तो इसको कहते हैं डिप्रेशन। ये क्यों आता है? तो इसका कारण सिर्फ ये है कि आपका मन उदास है। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है और वो आपको धीरे धीरे उदासी दे रही है, और उदासी धीरे धीरे सिर्फ उदासी ना रहकर धीरे धीरे डिप्रेशन बन चुका है और आपको पता तक नहीं चला है। और आप ये सोच रहे हो कि काश मैं उस चीज़ में पड़ता ही नहीं जो चीज़ मेरे को आज ये नुकसान दे रही है। आप अगर मान लो फ्रेंडशिप किसी से की, मान लो आपने किसी दोस्ती की, और दोस्ती में अगर आपने उसको खूब समय दिया, पूरा अपना 100% उस पर फोकस देते हो, लेकिन वो आपको 100% फोकस नहीं देती है या देता है, तो फिर आपको डिप्रेशन हो जाता है और आप सोचते हो मैं उसको 100% फोकस देता हूँ, अपना पूरा समय देता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए सिर्फ दिन के 2 मिनट ही निकाल सकता है, इसलिए आपको दुखी होता है। ये डिप्रेशन होता है। अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपको किसी में मन नहीं लग रहा है, जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, अगर वो आपको 2 सप्ताह से ज़्यादा हो रहा है तो आप समझ लो कि आपको डिप्रेशन है। अगर आप फैमिली में रहते हो, फैमिली अगर आपको वक्त नहीं देती है, आप फैमिली को वक्त देते हो तो आपको डिप्रेशन हो जाता है, धीरे धीरे आप उदास रह जाते हो। बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो जाता है तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको परेशान करती है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि उस चीज़ को काफ़ी दूर भेज दो, कि मुझे वो चीज़ अपने पास नहीं लानी है जिससे मुझे नुकसान होता है। एक छोटी सी, सिर्फ एक छोटी सी लाइफ है, अगर आप उसमें खुश नहीं रह सके तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। अब आप कहोगे दीदी खुश रहना अगर अपने बस में होता तो इंसान क्यों दुखी होता? हर इंसान आज खुश होता, लेकिन हर इंसान ये चाहता भी तो नहीं है कि वो हमेशा खुश रहे। वो चाहता तो है लेकिन अपने माइंड में नहीं बैठा पाया कि उसको लाइफ में खुश रहना है, अपनी फैमिली को समय देना है, उनके बच्चे उनकी कद्र करें, इसलिए वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ समय बिताएं, समय पर अपने घर लौटें, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं ताकि वो उनके बच्चे उनकी कद्र करें। और अपने बच्चे को, हर बच्चा यही चाहता है अपने माता पिता से कि उनके माता पिता उन पे ध्यान दे और उनकी केयर करे, यानी कि बच्चे के कुछ मोमेंट हो जो हमारे माता पिता हमसे आके पूछें कि बेटा आज का दिन तुम्हारा कैसे गया, आज कितने लोगों से मिले, आज आपकी लाइफ में कौन से खुशी के पल थे, कौन से दुखी के पल थे, क्या आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो? तो हर बच्चा बहुत खुश रहेगा और वो अपने माता पिता से कभी भी कोई भी बात नहीं छिपा सकता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे माता पिता नहीं, एक फ्रेंड है। तो आप अगर माता पिता हो तो अपने बच्चे को फ्रेंड की तरह रखो और अपने बच्चे के माता पिता ना बनकर एक फ्रेंड बनकर रहिए।
विश्वास मानिए, आपके बच्चे आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, बल्कि वो आपसे जब भी कुछ होगा उनकी लाइफ में सबसे पहले आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे हल मांगेंगे कि आज मेरे साथ ये हुआ, मैं कैसे इसको हैंडल करूं। अगर आप बड़े बहन भाई हो तो अपने छोटे बहन भाई को समझिए, खासकर उस वक्त समझिए जब उनके एग्ज़ाम चल रहे हो या एग्ज़ाम पास आने वाले हो और वो पढ़ाई कर रहे हो और आप उनसे बाकी के काम कराते हो या ना कराते हो, लेकिन आप उनके बिहेवियर को देखो कि उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है क्या, वो छोटी छोटी बातों पे क्या रोते हैं, उनको नींद कम आती है, वो परेशान रहते हैं। ये सारे लक्षण जो भी हैं मैंने आपको बताया, क्या इन सब का शिकार तो आपका छोटा बहन भाई या आपके बच्चे या कोई आपका रिलेटिव ऐसे तो नहीं है जो इन लक्षणों का शिकार है, वो 2 सप्ताह से ज़्यादा उसे परेशान कर रहे हो। तो आप उन पे ध्यान दीजिए, उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। और अगर आप खुद ये वीडियो देख रहे हो इसीलिए क्योंकि आप डिप्रेशन के शिकार हो, तो आपसे मैं बता दूं, अगर आप इससे निकलना चाहते हो तो सिर्फ इसका एक ही कारण है। अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके साथ तो यही बात है कि जब भी आप डिप्रेशन से शिकार हो तो आपको क्या करना है, रोज़ सुबह उठिए और अपने मन को और अपने तन को दोनों को ऐसे स्थान पर लाइए जहाँ की एकांत माहौल हो। वहाँ बैठ के अपने आंखें बंद कीजिए और ये सोचिए कि आज का दिन मेरा है और आज का दिन है वो मैं अपने लिए जीऊँगा और मैं ऐसी बातें करूँगा जिससे मुझे सिर्फ खुशियाँ मिले, और ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं करूँगा, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल याद नहीं करूँगा जो कि मेरी लाइफ में मुझे परेशान करती हैं। उन चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं दूँगा। आपने ऐसा सोचा और कम से कम दिन में 3 बार सोचिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये बातें पहुंचा दें कि आपकी लाइफ आपकी है, आज का दिन आपका है। आज आप अपनी लाइफ को खुश रखोगे और आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पल नहीं आएगा जिसमें आप दुखी हो या आपको कोई चीज़ ऐसी हर्ट नहीं कर सकती है जो कि आप अपनी ज़िंदगी में नहीं करना चाहते। तो विश्वास मानिए, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी लाइफ में कभी भी दुखी का पल आ ही नहीं सकता है और आपकी लाइफ बेहतर बनेगी। और सबसे बेहतर बात है कि अगर आप अपनी तबीयत को लेके डिप्रेशन के शिकार हो रहे हो तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अपने खाने पीने पे कंट्रोल करना होगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी तबीयत बढ़िया रहे तो आपको खाने पीने पे कंट्रोल करना होगा, हेल्दी चीज़ें खानी होंगी, क्योंकि तबीयत का सबसे बढ़िया जरिया है आपका पेट। आपकी पेट सारी बीमारियां उत्पन्न करता है और सारी ठीक भी करता है। तो आपको पहले तो अपने माइंड को एकदम बेहतर बनाना है कि वो आपकी कही सुनी बातों को अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड की तरफ लेके जाए और उसे एक्सेप्ट करे। दूसरा, आप अपने पेट पे ध्यान दीजिए कि आपका पेट कुछ गड़बड़ सड़बड़ चीज़ें तो नहीं खा रहा है जिसके कारण आप में जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं वो और ज़्यादा हों। अगर आपको अपनी बीमारी को ख़त्म करना है तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को ठीक करना होगा, और दूसरी बात है कि अपने पेट पे ध्यान देना होगा कि आपका पेट कुछ गड़बड़ ना खाए बल्कि हेल्दी चीज़ें खाएं जिससे कि आपकी लाइफ बेटर बने, ना कि गड़बड़। तो आप समझे होंगे अच्छे से। अगर आप डिप्रेशन से निकलना चाहते हो तो एक सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप क्या करें कि अपने माइंड को कभी भी फ्री ना रखें। आप कभी भी फ्री क्या हम रखते नहीं हैं, वो खाली समय में हो ही जाता है। तो कैसे हो जाता है आपकी लाइफ में, क्या 24 घंटे कम नहीं, आपकी लाइफ में बहुत सारे गोल होंगे जो कि आप अचीव करना चाहते हो, लेकिन वो 24 घंटे आपको तब कम पड़ जाते हैं जब आप अपनी लाइफ में सीरियस हो जाते हो। लेकिन जब आप अपनी लाइफ को मज़े से बिताते रहते हो तो आपको वो 24 घंटे भी खाली रहने का समय मिल जाता है। वाह, क्या अजीब बात है कि जब आप अपनी लाइफ में श्योर हो जाते हो कि मुझे हाँ ये करना है, तो आपकी लाइफ में वो 24 घंटे आप सोचते हो कि भगवान कम से कम 32 घंटे का तो दिन होना ही चाहिए था, दिन रात मिला के ये 24 घंटे हमारी लाइफ में कम पड़ जाते हैं। लेकिन आप विश्वास नहीं मानते हो। आपको विश्वास करना होगा कि जो लोग सक्सेसफुल हैं वो अपनी लाइफ में 24 घंटे में ही वो सोते हैं, खाते पीते नहाते हैं और अपनी लाइफ में ऐसे काम करते हैं जिसके कारण वो सक्सेस हो जाते हो। लेकिन आपके लिए वो 24 घंटे खाली रहने का समय है तो भाई आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि 24 घंटे कम होते हैं एक इंसान के लिए कि वो अपनी लाइफ में खाली रह सके।
तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने समय को कीमती चीज़ों में लगाएं, अपनी लाइफ के गोल को अचीव करने में लगाएं, अपने समय को सही जगह यूज करें जिससे कि आप अपनी लाइफ में सफल बने। तो क्या आपको आज की बातें मेरी समझ में आई? और अगर आप डिप्रेशन के शिकार नहीं होना चाहते हो या अभी आपका डिप्रेशन स्टार्ट हुआ है तो मेरी बातों को गौर से ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको वीडियो समझ ना आए तो आप दोबारा देख के समझिए कि आपको अपनी लाइफ में डिप्रेशन से निकलना हो तो आपको 3 चीज़ें करनी होगी। पहला कि अपने माइंड को समझाएं कि आपका दिन आज खुशहाल बीतेगा, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, और आज मैं अपनी चीज़ों को ऐसे मैनेज करूँगा कि मुझे कोई भी चीज़ हर्ट नहीं कर सकती है जो कि मैं नहीं चाहता। कोई भी चीज़ हो, कोई भी लाइफ में फैमिली के अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपको कुछ भी कह सके, कुछ भी आप पे हक जमा सके, क्योंकि आपकी फैमिली सिर्फ आप पे हक जमा सकती है। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बाहर का बंदा आए और आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे और आप रोते रह जाओ। वाह, आपकी लाइफ है, आपका फ्रेंड हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता जब तक कि आप और आपकी फैमिली करने ना दें। तो अपनी फैमिली के अलावा किसी की ना सुने और अपनी सुने, अपने माइंड की सुने और अपनी फैमिली की सुने। आपकी फैमिली कभी भी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। सबसे पहला काम डिप्रेशन से निकलने के लिए अपने माइंड को समझाए। दूसरा, अपने पेट को ध्यान रखें, आपके पेट में कुछ भी गड़बड़ चीज़ें आप ना खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ, एक्सरसाइज करो। और तीसरी बात है कि अपने समय को कभी भी खाली मत रहने दो, क्योंकि एक इंसान के लिए 24 घंटे पर्याप्त नहीं होते हैं, कि वो अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के लिए 24 घंटे काफ़ी नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप चाहो 24 घंटे आपके लिए जन्नत बन जाएंगे, क्योंकि अगर आप 24 घंटे का सही यूज करोगे तो आप अब समझ गए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बड़ों को नमस्ते।